खबर मंगलौर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना की 2027 में जीत की मनोकामना को लेकर उनके समर्थकों ने हरिद्वार से नारसन खुर्द स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर तक अनोखी दंडवत कावड़ यात्रा निकाली। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कठिन दंडवत यात्रा करते हुए कावड़िए नारसन खुर्द मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिर परिसर में यात्रा मार्ग पर समर्थकों और ग्रामीणों का खास उत्साह देखने को मिला। कावड़ यात्रा के दौरान ढोल नगाड़े और पुष्प वर्षा के साथ समर्थकों ने कावड़ियों का जोरदार स्वागत किया। समर्थकों का कहना है कि करतार सिंह भड़ाना लगातार मंगलौर क्षेत्र में सक्रिय रहकर आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं और गरीब और किसान प्रत्येक वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए काम कर रहे हैं। समर्थकों ने भगवान भोलेनाथ से 2027 के विधानसभा चुनाव में करतार सिंह भड़ाना की जीत की मनोकामना की और कहा, इस बार मंगलौर की जनता उन्हें भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प ले चुकी है। भगवान शिव पे पूरा विश्वास है हमें, पीछे भी देखे हमने, आगे भी देखेंगे। अब की बार हमने भगवान शिव से गंगा मैया से प्रार्थना की थी कि अब की बार गंगा जल लेकर दंडवत कावड़ यात्रा चौधरी करतार सिंह भड़ाना के लिए पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार के लिए कावड़ लेके जाएंगे, ताकि वे आने वाले चुनाव में मंगलौर विधानसभा से भारी मतों से विजय बने। इसलिए प्रार्थना की है बोले भाई। और एक बार जीतने के बाद भी जाएंगे भाई, बस यहाँ तक ही जाएंगे, यहाँ तक ही बोल रखे थे मंगलौर। आज समापन शिवरात्रि के दिन। कोई उम्मीद है आपको? भोले बाबा ने सुन ली भाई, मेरी गंगा मैया सुन ली, कोई हराने वाला नहीं है। अब की बार भोले बाबा का मन्नत भोलेनाथ से है भाई, करतार भड़ाना जीतना चाहिए, घनी वोटा से जीतना चाहिए। इसका पिछली बार ये रह गया था, इसका घना बढ़िया आदमी है, इसको विजयी बनाओ। मैं तो हल्कावासियों से यही कहना चाहूँगा सबको भाई। मंत्री छत्तीस बिरादरी के नेता हैं, बढ़िया काम करते हैं। मंत्री जी को ज़्यादा वोट देकर सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर 2027 में विजय बनाएं। आज जो इस कार्यक्रम में हम यहाँ पर आए तो हमें देखने को मिला कि जो व्यक्ति लेट कर जल लेकर आया है और अपनी आस्था जो उसके अंदर थी करतार सिंह भड़ाना के लिए, और यहाँ पर आकर इस मंदिर पर आकर नारसन में उन्होंने जल चढ़ाया, इससे हम लोगों को ये देखने को मिला कि करतार सिंह भड़ाना के लिए लोगों के अंदर कितनी आस्था। ये ऐसा ही नहीं है, करतार सिंह भड़ाना यहाँ हमारे क्षेत्र में आकर लोगों का उद्धार भी कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी सोल्व कर रहे हैं। ये कहीं दिखावा नहीं है, लोगों के अंदर दिलों में है, उनकी मानता उनके दिलों में है। जिस तरह से इस व्यक्ति ने पैदल चलकर और लेट कर जल लेकर यहाँ चढ़ाया, तो ये सब देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर करतार सिंह भड़ाना के लिए बहुत सम्मान है। 2027 में हमारे यहाँ से करतार सिंह भड़ाना विजयी होंगे और बहुत ज़्यादा वोटों से जीत होगी। जिस तरह से हमारे क्षेत्र में आम जनता को, गरीब गुरबाओं के लिए समस्याएं सोल्व कर रहे हैं, और उन्होंने जो उनके मन में श्रद्धा थी, लोगों के अंदर यात्रा करने का कभी मौका नहीं लगा। उन्होंने ऐसे कार्य कर दिए कि लोगों के अंदर वे भूल नहीं पाएंगे। देखिए, करतार सिंह भड़ाना जी के मंगलौर में विजय की कामना को लेकर के ये दंडवत कावड़ चढ़ा रही हैं, और वास्तव में इसकी तुलना नहीं की जा सकती। जितनी श्रद्धा भाव से ये लोग इतनी मेहनत से कावड़ चढ़ाई है, वास्तव में बहुत सराहना मैं इनकी करता हूँ, बहुत बहुत बधाई इनको। तो देखिए, भड़ाना जी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, और जिस तरीके से बहुत छोटे मार्जिन से उपचुनाव में रह गए थे, इस बार मुझे लगता है 27 के चुनाव में विजय श्री हासिल करेंगे। या नहीं? ऐसा है, बाहरी तो कोई बता ही नहीं सकता अब, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपनी कोठी भी बना ली, कार्यालय भी इनका यहीं है, लगातार क्षेत्र में रह रहे, तो बाहरी कोई विदेश से तो आ नहीं गए, यहीं पर ही रह रहे। जो हमारे क्षेत्र में काम कर रहा है वो स्थानीय है, और जो स्थानीय होकर भी राजस्थान रह रहे, तो उन आप स्थानीय मान लोगे? जी, आपका जो स्थानीय होकर राजनीतिक माहौल बनाया आपने, जरा से नाम बता दीजिए, जब कौन है वो राजस्थान में? देखिए, नाम सारी बातें आपको सब पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरे क्षेत्र को पता है कौन है वो राजस्थानी। तो जिस तरह से उनकी बौखलाहट बता रही है कि 27 में उनकी हार उन्हें दिखाई दे रही है। तो इसलिए
अनाप शनाप बोलते ही है, फिर आदमी जब बौखला जाता है तो अनाप शनाप तो बोलेगा ही वो। तो 27 की पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी निश्चित तौर पर 27 में भारतीय जनता पार्टी मंगलौर विधानसभा में जीतने जा रही है।